Hello guys, this is your Vishal Jain, your faculty for CA Final Financial Reporting Paper. गाइस सीए इंटर जनवरी 25 का रिजल्ट आया अभी एंड अब बच्चों के बीच में कंफ्यूजन चल रहा है कि सर आर्टिकलशिप कहाँ ज्वाइन करें, बिग 4 में करें, बिग 6 में करें, मीडियोकर में करें, स्मॉल साइज में करें, प्रोप्राइटरशिप में करें, कहाँ पे करें। सो लेट मी टेल यू गाइस द आंसर ऑफ इट राइट अवे विदाउट एनी डाउट। अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है तो बिग 4 ही ज्वाइन करो, बिग 4 ही ज्वाइन करो। लेकिन सर हमने बिग 4 के बारे में बहुत सारी बातें सुनी है, अपने सीनियर से, अपने दोस्तों से, अपने भैया दीदी से बहुत सारी बातें सुनी है हमने बिग 4 के बारे में। मैं आज सारे मिथ को डीमिस्टिफाई करूंगा क्योंकि मैंने खुद बिग 4 में काम किया है, तो आई नो द ग्राउंड रियलिटी। मैं सब एक एक ग्राउंड रियलिटी के बारे में बताऊंगा, आपको क्या सच्चाई है मैं वो बताऊंगा, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा। ओके नाउ फिर मैं आपको अपना कैसा एक्सपीरियंस रहा था मेरा बिग 4 से मैं वो भी बताऊंगा। then I will give you some parameters on the basis of which you can decide कि आपके लिए बिग 4 सुटेबल है या नहीं, बिग 4 आपके लिए बेस्ट रहेगा या नहीं, मैं आपको ये बताऊंगा। एंड टुवर्ड्स द एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हाउ कैन यू अप्लाई इन बिग 4। जनरली हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अगर हमारा पर्सनल रेफरेंस है तो ही बिग 4 में जा सकते हैं। डेफिनेटली दैट्स वन ऑफ द वे, बट देर इज एन ऑल्टरनेटिव वे एज वेल। अगर हमारा पर्सनल रेफरेंस नहीं है तो भी देर इज एन ऑल्टरनेटिव वे टू रीच बिग 4। ओके तो मैं आपको वो भी क्या है वो भी बताऊंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। तब तक वीडियो को पूरा एंड तक देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके नाउ लेट अस डिस्कस ईच एंड एवरी मिथ अबाउट बिग 4। सबसे पहला मिथ है लिमिटेड एक्सपोजर। सर बिग 4 में ना हमें तो क्या होता है कि एक ही क्लाइंट पे दोनों साल काम कराएगा और प्लस एक ही कोई एक स्पेसिफिक एरिया दे देगा, उस पर ही 2 साल तक काम करते रहो, तो हम लोग कुछ सीखे कहाँ, हम लोग कुछ सीखे कहाँ। लेट मी टेल यू क्या होता है एक्चुअली। जब आप बिग 4 ज्वाइन करोगे आपको वो इनिशियली पता है क्या काम देंगे, जो ऑडिट ऑलरेडी हो चुके होंगे उनका डॉक्यूमेंटेशन का काम दे देंगे। ओके उनका डॉक्यूमेंटेशन का काम दे देंगे, या फिर आपको बोलेंगे कि ऑडिट रिपोर्ट है उसको प्रूफ रीड करो, ऑडिट रिपोर्ट है उसको प्रूफ रीड करो, सबका अर्थमेटिक कैलकुलेशंस का अर्थमेटिक चेक करो कि सब सही है या नहीं है। वाई? जस्ट बिकॉज आप चीजों डॉक्यूमेंट से रूबरू हो, ये डॉक्यूमेंट क्या है, ये हमारा प्रोसेस क्या है, इससे आप रूबरू हो। उसके बाद आपको वो किसी क्लाइंट पे लेके जाएंगे और वहां पे किसी कोई एक छोटू सा कैप्शन आपको देंगे कि ऑडिट करो, ऑडिट करो, ताकि आप चीजों को समझो धीरे धीरे। फिर जैसे एग्जांपल जैसे मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे को सबसे पहले दिया था कैश एंड बैंक एंड फिक्स्ड डिपॉजिट को ऑडिट करने के लिए, मैंने उसको ऑडिट किया। ओके मैंने बैंक कंफर्मेशन भेजा, बैंक कंफर्मेशन रिसीव किया, बैलेंसेस को टैली किया। उसके बाद फिर आपको देते हैं वो लोग एक्सपेंसेस का वाउचिंग करने के लिए। क्यों? ताकि आप एक वाउचर को पढ़ के समझना सीखो, उसको सीखना, उसको रीड करना सीखो, उसको रीड करना सीखो, वो आपको वो करने देंगे। फिर आपको पूरा कराएंगे एक पूरा एक सीजन आपको वो कराएंगे वो लोग, एक सीजन मतलब एक क्वार्टर आपको वो पूरा कराएंगे, माइट भी नेक्स्ट क्वार्टर भी आपको देंगे। उसके बाद वो आपका स्कोप बढ़ाएंगे, फिर से माइट भी आपको फिर दे देंगे वो लोग बोरोइंग्स, इंडियन बोरोइंग्स। जैसे मेरे साथ जो हुआ मैं आपको एग्जैक्ट वो बता रहा हूं कि मेरे साथ क्या क्या हो गया। फिर आपको दे देंगे वो इंडियन बोरोइंग्स, फिर आपको देंगे वो फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स। आपका स्कोप बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे करके, राइट? जो पहले जो कर रहे थे वो तो करना ही है, आपका वर्क इंक्रीज होते जाएगा, फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स करना है फिर आपको। ओके ना ये होगा, फिर आपको और नया काम देंगे। जैसे मेरे साथ क्या हुआ था, तो मेरा 1 साल निकल गया था आपका वाउचिंग वेरिफिकेशंस करने में, फिर आपका बोरोइंग्स, इंडियन बोरोइंग्स, फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स करते करते मेरा 1 साल निकल गया था। उसके बाद सेकेंड ईयर में मुझे मिला काम डेरिवेटिव का, एंड ट्रस्ट में डेरिवेटिव इज एन एरिया जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग काम नहीं करते उस पर। एंड एज एन आर्टिकल मुझे वो एक्सपोजर मिल गया था, एज एन आर्टिकल ही मुझे वो एक्सपोजर मिल गया, डेरिवेटिव अकाउंटिंग, राइट? वहां पे मैं कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, स्वैप्स, फॉरेन करेंसी पे जो फॉरवर्ड फ्यूचर्स लिया हुआ है उस पे, आरबीआई के जो रेगुलेशन है फॉरवर्ड फ्यूचर्स पे, वो सब बैठ के देख रहा हूं, राइट? तो बेसिकली आपको इतना डेप्थ पे भी काम मिलता है, एंड द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू टेक, द मोर वर्क, द मोर क्वालिटी वर्क यू गेट। ओके सिर्फ इतना ही नहीं था, मेरा तो पता है क्या, मेरे जो क्लाइंट था वो एनसीडी, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का पब्लिक इशू भी करता था, सो आई वाज इन्वॉल्वड इन दैट एज वेल, आई वॉज इन्वॉल्व इन दैट एज वेल। सो आपको ऐसा, अगर कोई आपको ये बोल रहा है ना कि बिग 4 में एक्सपोजर नहीं है, तो ऐसा एकदम भी नहीं है, ऐसा एकदम भी नहीं है। पता है और क्या होता है, बताता हूं। टुवर्ड्स एंड जब का आर्टिकलशिप खत्म होने आएगा ना, तो उस समय तक ऐसा भी होगा कि कोई कोई क्लाइंट आपको सिंगल हैंडेडली करने दे दिया जाएगा,
वो लिस्टेड क्लाइंट नहीं होगा डेफिनेटली, कोई छोटा सा क्लाइंट होगा, कोई छोटी एंटिटी होगी, वो आपको सिंगल हैंडली बोलेगा जाओ तुम पूरा इस कंपनी का ऑडिट करो और डायरेक्टर लेवल आदमी के साथ रिव्यू कराओ। सोचो द लेवल ऑफ नॉलेज एंड द लेवल ऑफ एक्सपीरियंस विच यू विल गेट व्हेन आप एक किसी डायरेक्टर लेवल के इंसान के साथ बैठ के अपना ऑडिट आपने किया और डायरेक्टर लेवल के साथ बैठ के आप रिव्यू करा रहे होगे। सो वो एक्सपीरियंस बहुत ही एनरिचिंग होता है यार, बहुत नेक्स्ट लेवल होता है। अगर कोई आपको ये बोल रहा है ना कि बिग फोर में एक्सपोजर नहीं मिलता है, दैट्स टोटली रॉन्ग। अब आता है वर्क लाइफ बैलेंस। देख यहां पे ये सच्चाई है, देखो वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा तो इंपैक्ट होगा यार, थोड़ा तो इंपैक्ट होगा, लेकिन मैं बताऊं इट विल बी वर्थ इट, इट विल बी वर्थ इट, इट विल बी वर्थ इट। वाई? क्योंकि आप जो भी काम यहां पे करोगे ना, पता है इसी का थियोरेटिकल आपका सीए फाइनल का सिलेबस होगा। तो जब सीए फाइनल के क्लासेस में जो आप थ्योरी पढ़ रहे होगे उसी को यहां पे आप आके आप अप्लाई कर रहे होगे, उसी को यहां पे पता है। हम जब मैं कर रहा था तो मैं अगर मैं अपने एफआर के क्लासेस में कंसल्टेशन पढ़ रहा हूं, मैं ऑफिस में आके कंसल्टेशन कर रहा हूं, तो द पॉइंट इट वाज अ रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो वो चीज होता है। तो हाँ डेफिनेटली एक वर्क लाइफ बैलेंस इंपैक्ट होता है, वो इंपैक्ट थोड़ा तो होता है, मैं ऐसा नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वो इंपैक्ट होता है, बट इट इज वर्थ इट यार, इट इज वर्थ इट। एंड मेरे हिसाब से यार अभी जो आप आर्टिकलशिप के फेज में हो ना, इट इज योर लर्निंग फेज। यहां पे आप कितनी भी गलती करो कोई आपको जज नहीं कर रहा है, कोई आपको जज नहीं, क्यों गलती करो, अरे ये तो आर्टिकल है यार, ये तो आर्टिकल है, ठीक है चल हटा। तो आप गलती करो, सीखो 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 जितना सीख सकते हो, ओके। तो वो सीखने का आग रखोगे तो सब कुछ डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा। स्टडी लीव्स नहीं मिलता है, तीसरा मिथ, स्टडी लीव नहीं मिलता। यार ये पॉइंट तो अब आपके लिए रेलेवेंट ही नहीं है, ये पॉइंट तो आपके लिए रेलेवेंट ही नहीं है, राइट, हटा दो इसको। क्योंकि पहले 3 साल का आर्टिकलशिप हुआ करता था तो रेलेवेंट था बच्चों के लिए, लेकिन उसमें ही पता है बिग फोर 5 महीना का लीव देता है यार, बिग फोर जनरली 5 मंथ्स का लीव देता था, लेकिन अभी नहीं, अब तो ये पॉइंट एप्लीकेबल ही नहीं है आपके लिए, हटाओ। डेली लेट नाइट्स, देखो ऐसा नहीं होता कि डेली लेट नाइट होता है, ठीक है। क्या होता है बताता हूं, बिग फोर में अगर आप स्टैट ऑडिट में ज्वाइन करते हो तो वहां पे क्वार्टरली लिमिटेड रिव्यूज आते हैं, क्वार्टरली लिमिटेड रिव्यूज आते हैं। तो जो बोर्ड मीटिंग होता है ना उसके 1 वीक पहले आपका लेट नाइट्स होता है, 1 वीक पहले लेट नाइट्स होता है, ओके। तो मतलब साल में 4 आपका समझ लो, साल में 4 बार। अब जब ईयर एंड का ऑडिट होता है तो उसमें हाथों से ज्यादा होता है, तो इतना ही होता है। मैंने ऐसा नहीं कि 12 महीना चल रहा है यार, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 12 महीना आपका पूरा लॉन्ग वर्किंग आवर्स चल रहा है, लेट नाइट चल रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ लेट नाइट्स होता है बट इट्स नॉट कि पूरे साल भर होता है लेकिन। अब आते हैं सीए, आपका बोलना है कि सर मुझे क्वालिफाई करके ना प्रैक्टिस करना है या बिजनेस करना है। लेट मी टेल यू, आपको पता है क्या 3 साल बाद आप क्या कर रहे होगे? 3 साल के बारे में सोच के आज का क्यों चेंज कर रहे हो? और अगर लेट सपोज आपको बिजनेस करना है, प्रैक्टिस करना है, तो भी जो बिग फोर में आप रहोगे, जो आपके कनेक्शंस बनेंगे, डेफिनेटली वो तो नेक्स्ट लेवल होंगे ना यार, वो तो नेक्स्ट लेवल होंगे ना। तो अगर आपको प्रैक्टिस भी करना है तो ये कनेक्शंस आपको काम आएंगे क्लाइंट लेने में, वो काम आएगा आपको, ओके। सो डेफिनेटली तब भी बिग फोर आपको जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ओके। नाउ कम्स रैंक। सर मेरे को ना सीए फाइनल में रैंक चाहिए, तो मेरे को उसके लिए पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, मेरे को क्लासेस प्रॉपर करना है, रिवीजन प्रॉपर करना है, अच्छे से पढ़ना है, और फिर मैं जाके अपना रैंक लेके आऊंगा सीए फाइनल में। लेट मी टेल यू वन थिंग, जितना ज्यादा टाइम होगा उतना ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे, जितना कम टाइम होगा आपके मन में हमेशा डर बना रहेगा, मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास टाइम कम है, और टाइम को आप इफेक्टिवली यूटिलाइज करोगे और पढ़ाई करोगे और रैंक आएगा भी, ओके। लेट मी टेल यू वन पर्सनल स्टोरी। मेरा ही एक फ्रेंड था, उसने सीए फाइनल के पहले 8 महीने की लीव ली थी अपने ऑफिस से, 8 महीने की, 1-2 महीने नहीं, 8 महीने की लीव ली थी। उसका अटेम्प्ट जो क्लियर था ना वो 6 अटेम्प्ट में जाके क्लियर हुआ था, 6th अटेम्प्ट में जाके क्लियर होता हो। सो इट डजंट मीन कि आपको बहुत लीव मिलेगा तो आप रैंक ले आओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इफेक्टिवली 4 से 5 महीना इज मोर देन सफिशिएंट टू गेट अ रैंक इन सीए फाइनल, ओके। सो आप अच्छे से टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करके पढ़ेगा। और हमारे पास एग्जांपल है ना यार, लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में एक था ना सीए, नाम शिवम मिश्रा, राइट, ही वाज फ्रॉम केपीएमजी आर्टिकलशिप, स्टिल ही गॉट AIR 1 इन सीए फाइनल। सो हमारे पास एग्जांपल्स भी हैं यार, सिर्फ शिवम मिश्रा नहीं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास यार। सो द पॉइंट इज कि आपको अगर टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करोगे, सो एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ओके। नाउ कमिंग टू माई स्टोरी यार, आई टेल यू, मैंने 3 साल की आर्टिकलशिप की थी देसाई हरिभक्ति से, एंड उसके बाद क्वालिफाई करने के बाद मैंने केपीएमजी इंडिया एंड केपीएमजी दुबई में भी काम किया है, ओके। लेट मी टेल यू, जो आपको एक्सपोजर मिलता है ना वो नेक्स्ट लेवल होता है। एक ही डिमेरिट है यार, एक ही डिमेरिट है कि हाँ लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, बट मेरे हिसाब से, चलो पोस्ट क्वालिफिकेशन का हटाओ, मेरे हिसाब से आर्टिकलशिप में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप क्लासेस हाँ माइट में मॉर्निंग में करना पड़ेगा, या फिर आप लेट नाइट करोगे तो वैसे करना पड़ेगा। आपके पास रिकॉर्डिंग की ऑप्शन होती है, चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ेगा, चीज़ों को प्रॉपर्ली मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन आप जो ग्रोथ होगी ना आपकी, वो नेक्स्ट लेवल होगी बिग फोर में। सो इसलिए मैं बस देखो, मैं यहां भी ये भी बोलूंगा कि ऐसा नहीं कि सबको बिग फोर मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। बट द पॉइंट इज कि मैं बोल रहा हूं कि अगर मिल रहा है तो छोड़ना मत, एंड ट्राई में कमी मत रखना। दैट्स ऑल आई वांट टू से। ट्राई में कमी मत रखना, ठीक है। मतलब ऐसा क्या होता है ना, जैसे जनरली मैंने भी ये गलती की थी, ठीक है। मुझे देसाई हरिभक्ति मिल गया एंड आई वाज सेटिस्फाइड कि ठीक है यार मिल गया ना, चलो इसमें काफी है। क्योंकि मेरे माइंड में भी ये सब चीजें थोप दी गई थी, मेरे माइंड में भी ये सब चीजें थोप दी गई थी कि यार बिग फोर में ऐसा होगा, बिग फोर में वैसा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। एंड मैं खुद को ही जस्टिफाई कर रहा था, मैं खुद को ही जस्टिफाई कर रहा था कि ठीक है यार बिग फोर नहीं जाना है, बिग फोर नहीं जाना है। बट जब मैं एक्चुअली क्वालिफाई करके बिग फोर गया और वहां के आर्टिकल लोग को देखा, सो यार मुझे सच में लगा कि मैंने गलती की है लाइफ में। बट द पॉइंट इज कि you should go in my opinion, okay now। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से मानो तो जाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कुछ कुछ पैरामीटर्स के जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको बिग फोर जाना चाहिए या नहीं। पॉइंट इज पहला, जो आपको लर्निंग मिलता है बिग फोर में, दैट इज नेक्स्ट लेवल। कम्युनिकेशन स्किल्स, आप जो उस ग्रुप में रहोगे जो हाईली क्वालिफाइड है, राइट। प्लस आपके जो क्लाइंट होंगे वो लिस्टेड क्लाइंट्स होंगे, उनके जो मैनेजर्स होंगे वो भी हाईली क्वालिफाइड होंगे, राइट। तो उनसे आप जब डे इन डे आउट बात करते हो तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स होता है ना, किसको कब कहां कैसे क्या बोलना है आप वो सीख जाते हो, ओके। और कितना बोलना है। प्लस आप डेली डेली नए लोगों से मिलते हो, राइट। तो आपके इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत हाई लेवल से ग्रो करता है, राइट। और जो आप ये सब जो FR SFM AFM में जो आप पढ़ते हो, थियोरी ऑडिट पढ़ते हो, राइट। तो ये सब का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखोगे, वहां पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखोगे तो वो नेक्स्ट लेवल मजा आता है पढ़ करके। प्लस स्टाइपेंड डेफिनेटली आपको मालूम है कि नेक्स्ट लेवल होता है स्टाइपेंड, राइट। एंड कनेक्शंस तो क्या ही बोलूं मैं, नेटवर्क इज नेट वर्थ, एंड बिग फोर गिव्स यू कनेक्शंस, बिग फोर गिव्स यू कनेक्शंस, ओके। एंड बट हाउ मीनिंगफुल कनेक्शंस डिपेंड्स अपॉन यू, ओके। आप किस लेवल पे कनेक्शन को डेवलप करते हो वो आप पे डिपेंड करेगा, वो आप पे डिपेंड करेगा, ओके। बट डिमेरिट, अगेन मैं बार बार बोलते आ रहा हूं, डिमेरिट है लॉन्ग वर्किंग आवर्स का, डिमेरिट रहेगा बिग फोर में, वो रहेगा, ओके। बट इफ यू आर समवन कि उसको लग रहा है कि नहीं मुझे करियर बनाना है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स रहेगा, थोड़ा सा हसल कर लेंगे लाइफ में यार, लेकिन अपना लाइफ बन जाएगा। क्योंकि आपका जो बिग फोर का जो टैग लगता है ना, वो आपका जब लेट्स सपोज आपने आर्टिकल से बिग फोर से कर लिया, बिग फोर का टैग लग गया ना आपको, जब आप सीए क्लियर करके जब इंटरव्यू देने जाओगे ना, आप भीड़ से अपने आप को अलग कर चुके हो, आप अपने आप को भीड़ से अलग कर चुके हो। तो भीड़ से अलग करने का 2-3 तरीका होता है अपने आप को, इन माई ओपिनियन। या तो आप बिग फोर आर्टिकलशिप ले लो, या तो आप बिग फोर आर्टिकलशिप ले लो, या अगर आपने बिग फोर आर्टिकलशिप नहीं लिए तो सीए में रैंक ले आओ, या अगर रैंक भी नहीं ला पाए, अगर रैंक नहीं लाए तो आपने अगर मीडियोकर फर्म से भी आर्टिकलशिप किए हो तो उसमें इतना रिगरसली चीज को काम को सीखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कि आपका नॉलेज बोले, आपका नॉलेज बोले वहां पे, ओके। सो दिस आर द वेज वेयर यू कैन सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम द क्राउड, ओके। दिस इज व्हाट आई बिलीव सो। नाउ अब आता है पॉइंट, हाउ टू अप्लाई फॉर अ बिग फोर। डेफिनेटली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, personal references. Personal references are the best way to get into Big Four. But सिर्फ पर्सनल रेफरेंस ही है क्या? नहीं, देर आर अदर वेज ऑल्सो। अगर किसी का पर्सनल रेफरेंस नहीं है, जैसे फॉर समवन लाइक मी, आई डिडंट हैड एनी पर्सनल रेफरेंस बट स्टिल आई वेंट इनटू देसाई हरिभक्ति, मुझे मिला। एंड देसाई हरिभक्ति ऑल्सो कम्स इनटू टॉप 10 के लिस्ट में आता है देसाई हरिभक्ति ऑल्सो। सो द पॉइंट इज व्हाट यू कैन डू इन दैट केस इज build your LinkedIn प्रोफाइल, बिल्ड योर लिंक्डइन प्रोफाइल, ओके। लिंक्डइन प्रोफाइल में पहले आप देखो कि आपको किस लोकेशन के बिग फोर में ज्वाइन करना है, ओके। माइट बी दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, जो भी है आपका, ओके ना। उस लोकेशन के जितने भी बिग फोर के लोग हैं, बी डेलॉयट, EY, KPMG, PwC, डजंट मैटर, आपके लिए चारों बिग फोर बराबर है, आपके लिए चारों बिग फोर बराबर है, आपके लिए चारों बिग फोर बराबर है। सब बिग फोर के जितने भी लोग आपको मिल रहे हैं, सबसे कनेक्ट करो, सबसे बात करने का ट्राई करो। आप 100 लोग को अप्रोच करोगे, 5 लोग तो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, कम से कम 500 रिस्पॉन्ड करेंगे। उसमें से 5 में से अगर एक ने भी आपको हेल्प कर दिया ना, आपकी जिंदगी बन जाएगी। तो पॉइंट इज अपने एफर्ट्स में कमी मत रखना, अपने एफर्ट्स में कमी मत रखना, जितना हद तक पॉसिबल हो पाए ट्राई करो बिग फोर में जाने का। कोई भी नेगेटिव पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपके करियर को इंपैक्ट करेगा बिग फोर जाने से, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। डेफिनेटली इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर यू गाइज, ओके। दैट इज फ्रॉम माय व्यू, ओके ना। अगर आपको कुछ और हेल्प चाहिए या कुछ और आपको पर्सपेक्टिव चाहिए, डेफिनेटली यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू गाइज, बाय बाय।